हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से जीके पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और एसएससी और रेलवे एग्जाम से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऑप्शन ए दिया गया है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र। परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए दिया गया है सोमनाथ शर्मा, बी संजय थापर, सी राकेश शर्मा, डी मनोज पांडे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने परमवीर चक्र जीता था। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली अक्षरधाम टेम्पल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। दिल्ली के अलावा किस राज्य में अक्षरधाम मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी पंजाब। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गुजरात। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, विच रिलीजन वॉज स्टार्टेड बाय अकबर। अकबर ने किस धर्म की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए मुस्लिम, बी बुद्धिस्ट, सी दीन इलाही, डी सूफी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दीन इलाही। और ये फ्रेंड्स, ये लास्ट मंथ एग्जाम्स में पूछा गया है कि दीन इलाही क्या था, दीन इलाही धर्म में क्या था। तो इसका मैं चाहता हूँ आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विच रिवर इज कॉल्ड सॉल्ट रिवर। किस नदी को नमक नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया गोदावरी, बी लूनी, सी कृष्णा, डी गंगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है लूनी, जिसको नमक नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 5 दिया गया है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आचार्य जे बी कृपलानी, डी अब्दुल कलाम आज़ाद। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है आचार्य जे बी कृपलानी। क्वेश्चन 6 दिया गया है, हु कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ सती प्रथा। सती प्रथा के आंदोलन में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन रॉय, डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा के समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जो सती प्रथा जो जब खत्म हुआ था, जब ये संघर्ष चल रहा था बंद करने का, तो उस समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन 7 दिया गया है, द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ऑप्शन ए कोहिमा, बी शिलोंग, सी ईटानगर, डी गंगटोक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ईटानगर। क्वेश्चन 8 दिया गया है, इंडियाज फर्स्ट वुमेन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इज। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए विजेंद्री पाल, बी जुनको तबई, सी सुनीता विलियम, डी आरती शर्मा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है विजेंद्री पाल। और अगर वर्ल्ड के सेंस में पूछा जाता तो जुनको तबई जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं। क्वेश्चन 9 दिया गया है, व्हेन डिड द प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म्ड। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, बी 1952, सी 1950, डी 1940। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 1950, जब योजना आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन 10 दिया गया है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा रीजन इज। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। ऑप्शन ए दिया गया है मेसोपोटामिया रीजन, बी गंगा महापुत्र क्षेत्र, सी इरवाड़ी क्षेत्र, डी टाइग्रिस यूफ्रेटस क्षेत्र। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र। और मैं जानना चाहता हूँ कि इस जो डेल्टा का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। क्वेश्चन 11 दिया गया है, व्हेन वॉज द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्टेब्लिश्ड। संविधान का प्रारूपण कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए दिया गया 1950, बी 1947, सी 1946 और डी 1952। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 1947। विच रिवर बैंक श्रीनगर इज सिचुएटेड। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया रवि, बी झेलम, सी कावेरी और डी ब्यास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है झेलम।
अर्लियर नेम ऑफ पर्शिया वॉज, पहले फारस का नाम क्या था? ऑप्शन ए इजिप्ट, मिस्र, बी ग्रीस, सी ईरान और डी इराक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ईरान। क्वेश्चन 14 दिया गया है, एट विच प्लेस डज द अशोक पिलर इज लोकेटेड? अशोक स्तंभ किस स्थान पर है? ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी, बी दिल्ली, सी गया और डी सारनाथ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सारनाथ। क्वेश्चन 15 दिया गया है, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्लीनिंग ऑफ गंगा, गंगा की सफाई के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वन का रक्षण के लिए, मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन के लिए और डी चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के लिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, वन का संरक्षण या फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। और चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो उत्तराखंड में हुई थी और शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम है सुंदर लाल बहुगुणा। क्वेश्चन 16 दिया गया है, इन विच फील्ड डज दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया सिनेमा, बी पेंटिंग, सी लिटरेचर और डी स्पोर्ट्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन 17 दिया गया है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी सुप्रीम कोर्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन 18 दिया गया है, हु हैज़ कंपोज देवदास? देवदास की रचना किसने की है? ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद, बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सी बाल गंगाधर तिलक और डी रामाधारी सिंह दिनकर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन 19 दिया गया है, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1556, बी 1526, सी 1576 और डी 1557। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1526। क्वेश्चन 20 दिया गया है, व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन ए दिया गया 1526, बी 1776, सी 1556 और डी 1557। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1556, जब पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। क्वेश्चन 21 दिया गया है, व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन ए दिया गया है 1756, बी 1762, सी 1764 और डी 1761। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 1761, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। तो फ्रेंड्स, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी, और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी, और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो अहमद शाह और मराठा के बीच में लड़ी गई थी। स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। व्हेन डिड बैटल ऑफ बक्सर फॉट? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए दिया गया 1756, बी 1762, सी 1764 और डी 1761। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1764। और 1764 में फ्रेंड्स मैं जानना चाहता हूँ कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, आप ज़रूर से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 23rd, व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट? ऑप्शन ए दिया गया 1757, बी 1776, सी 1576 और डी 1556। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1576। और ये जो युद्ध था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। क्वेश्चन 24 दिया गया है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए दिया गया 1757, बी 1776, सी 1576 और डी 1556। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1757 में इंग्लैंड और सिराजुद्दौला के बीच में ये दोनों युद्ध हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन डिड द फर्स्ट एंड द सेकंड बैटल ऑफ तराइन फॉट? भूभाग का प्रथम यानी तराइन का जो प्रथम और द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए दिया गया है 1190-91,
1191-92, 1192-93, 1193-94। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। 1191 और 92 में तराइन का पहला और दूसरा युद्ध लड़ा गया था। और ये जो युद्ध था वो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में पहला, और दूसरा पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में 1992 में दूसरा युद्ध लड़ा गया था। जिसमें से जो पहला युद्ध था तराइन का, उसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में वो मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोस का फ़ायदा ले सकें और एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।